ये भारत के किसान हैक करेंगे, हमें कोई हैक ना कर सके। ताऊ, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि मैं किसानों को मना नहीं करूंगा और ट्रैक्टर रैली निकालना उनका संवैधानिक अधिकार है। क्या कहना है इस पे? भैया, सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ही किसानों के फेवर में बात कर रहे हैं। न्यायपालिका पहले दिन से किसानों के साथ है जी, समझे जी? जी। न्यायपालिका पहले दिन से किसानों के साथ है जी। न्यायपालिका की तो कोई बात ऐसी आई नहीं। और मैं भी पहले दिन से तुमसे एक बात कह रहा हूँ जी, पहले ही दिन से, कि देश का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के कद जनहित के आगे छोटे होते हैं, और ये मुद्दा जनहित से लिज गया अब जी। क्योंकि ये भारत का किसान है और भारत के किसान के मायने ही भारत है। ये जनहित का मुद्दा है भाई जी। तो जी, जो किसान बिल का समर्थन करने वाले हैं वो तो कह रहे मुट्ठी भर है, किसान के साथ है ही नहीं। भैया, तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता देनी चाहता हूँ, और ये बात पहुँचनी भी चाहिए। किसान संगठन बनाने में 700 रुपये खर्च हुए, तुम 5-4 पत्रकार हो, सवेरे अपनों बनवा लेंगे जाके। 700 रुपये की फीस जमा होगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 100-200 तुम्हारे किराए के लगेंगे। ये 100-200 रुपया तुम्हारे किराए के लगेंगे, तुम्हारो भी एक संगठन बन गए हो भाई। 1987 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन करे, और बड़े बड़े आंदोलन बीच में खूब हुए, लेकिन सब टिकैत संगठन थोड़ी हो गए। गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं, मैं गौतम बुद्ध नगर को रहने वाला हूं, 30-40 संगठन है, 2-2 आदमी के भी संगठन है, 4-4। तो ये कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ से पकड़ रहा है, किसने कहते ही, यहाँ से मतलब नहीं है। और ये यही नौटंकियां कर रहे हैं शुरू के दिन से ही। अरे जब तुम पे गलती हो गई तो गलती सुधारो। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई, टोपीशाही शासन नहीं है कि जिसको ये कहेंगे हम उसी को मानते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और मेरा बीच में है कि किसान यूनियन भानु ने ये बोला है कि हम सरकार को गणतंत्र दिवस में किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं करना चाहते हैं, तो हम बाहर रिंग रोड पर इसको करके। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक ही मोटी बात बता दूं। किसान कभी किसी को परेशान नहीं करता, किसान का ये तंग ना करे, किसान का ही व्यवस्था नहीं बिगाड़े, किसान कोई कानून को उल्लंघन नहीं करे। ये मैं तुम्हें और बता दूंगा आगे की। किसान को मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है भैया। लेकिन किसानों के बीच में कुछ लोग आ गए हैं जो टुकड़े गैंग के हैं या कुछ अलग हैं, तो नुकसान पहुंचा। भाई, मैं तो कई टुकड़े गैंग जानू ना हूँ। कोई अगर हमारे वॉलंटियर घूमते रहे, कोई मिल आ जाए 100 आदमी, तो भाई बाहर कर दें। और भाई इतनी बड़ी भीड़ है तो आ भी जाए, कोई एक आध दो कहीं से आके टपक जाए। अब वो कौन व्याधा है कौन ना, हमें तो जानकारी ना है। हमारी तो कई टुकड़े गैंग से रिश्तेदारी है ना। अच्छा, अब ये बात आ रही है सामने कि ये विदेशी फंडिंग हो रही है इसमें, तो कनाडा से नॉर्मली सब कह रहे हैं भाई कनाडा से फंडिंग हो रही है, इसीलिए किसान आंदोलन चल रहा है। मेरी बात सुनो बड़ी सपासी, और सुन लो मेरी बात, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया बात करूं और सपा करूंगा और तथ्यों के आधार पर करूं, मैं बर्बरिक बात नहीं करूं जी। पंजाब और केरल 2 प्रांत ऐसे हैं भारत में जो सबसे ज्यादा डॉलर आता है। पंजाब और केरल 2 प्रांत ऐसे हैं भारत में जो सबसे ज्यादा डॉलर आता है। क्यों? कि इनके बच्चे विदेशों में, डॉलर ऐसे ना आवे हवा में आ जाए, इनके बालक वहां नौकरी कर रहे हैं तो वो अपने घर डॉलर भेजें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े ना है। अब वहां से अगर कोई बालक अपने दादा के, बाप के, चाचा के, बुआ के खाते में पैसे डालता, उसे आप फंडिंग नहीं कहोगे। अगर कोई और एजेंसी पैसे डाल रही है और कोई संस्था पैसे घेर रही है तो भैया जांच करो उनका, और मेरे भी खाते की करो। मैं कभी करूँ, मेरी मत करो। कहना ये है कि किसान आंदोलन से पहले ऐसे खातों में इतना रुपया नहीं आया है जो इस किसान। भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरो बेटा एज ए एग्जाम्पल विदेश में नौकरी कर रहे हो और मैं यहाँ आंदोलन में आएगो, मेरे 35-36 हजार रुपया खर्च है गया आंदोलन में। कई दिन ट्रैक्टर लाए, गाड़ी लाए, तेल तो फूके ही है, मेरे खुद के खर्च है गए। मेरो बालक भी अगर विदेश में होता तो मैं भी कहता बेटा 50-40 हजार रुपए घेर दीजिए, तो घेर दे। तो ये कौन सी बात हो गई भाई? अगर कोई गलत एजेंसी पैसा विदेशी एजेंसी यहाँ घेर रही है किसी के खाते में तो सरकार जांच करे। बड़ी सपासी कहानी है। तो हो रहा है, एनआईए उसी की जांच कर रहा है। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए भाई, उसकी जांच करनी चाहिए। दूसरी बात और सुनो, नेता भारत के, किसान भारत के,
हम इनसे रोज लड़े, रोज इन्हें उतारे, रोज बनावे, ये हमारे घर को मामलो है। बाहर को आदमी अगर इस तरह से हमारे बीच में कुछ रोटी सेकने की कोशिश करेगा तो मैं वाकई फेवर में ना हूँ, वही तो वो कह रहे हैं, मैं फेवर में ना हूँ भैया वाकई में। किसान बहुत कम है, ज्यादातर मुट्ठी भर लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर ना ना ना, किसान मुट्ठी भर ना, 20 लाख किसान है, वो गलत कह रहे हैं। वो अपनी भाषा को भी सही करें। अगर उन्हें ये लग रही है कि कोई एजेंसियां अलग से कोई पैसा दे रही है, भाई ये गुरुद्वारा कमेटी वाले हैं, तो गुरुद्वारे में तो लंगर चले, बिल्कुल जी। वो भोजन करा रहे हैं तो वहाँ पे कोई बात ही ना है। गुरुद्वारे में तो लंगर चलते रहे भाई, वो तो 550 साल से चल रहे हैं। अरे वो तो चल रहे हैं, उन लंगर ने कौन रोक लेगो भाई, चलता भी रहेगा। हाँ। अरे इसके बाद अगर कोई एजेंसी कहीं से टपक रही है, मैंने परसों अपनो खातो ओके कराया हो, मेरे खाते में तो कहीं तो दुकानें अभी आई ना, बड़ी सपासी कहानी है। तो मतलब आने वाले हैं ताऊ, आने अब यहाँ सरकार बतावे कि घेरा बतावे को मुझको क्या बतो, नहीं आपने आंगे अभी तक आए नहीं ना, आए नहीं है, आंगे तो सार्वजनिक करूंगा, बड़ी सपासी बात है, तुम्हें बुलाऊंगा और प्रशासन को 50 रुपए आ गए मेरे खाते में। हम तो सहयोग करने वाले आदमी हैं भाई, हैं? वही समस्या है, आप तो कह देंगे किंतु जो लोग इस तरह के हैं जो इस आंदोलन को हाइक करना चाहते हैं, आंदोलन हैक ना होगा, हैकर अपने दिमाग सही कर ले, ये भारत के किसान हैक करेंगे, हमें कोई हैक ना कर सके। बोल रहे हैं खालिस्तानियों को। भैया मेरी बात सुनो, मैं तो खाइए जानू रहा हूँ खालिस्तानी ने, मुझे पूछने आगे तो मैं नहीं जानता किसी के। हाँ हमारे सरदार भाई यहाँ हैं तो ये सब किसान हैं, और इनमें कोई ये एजेंसी क्या कर रही है, जांच क्यों नहीं कर रही? जांच कर रही है तो फिर उस जांच में भी सवाल उठा रहे हैं ना। तो जांच देखो, जांच करो सही और उसे पारदर्शिता में लेके आओ। अगर आप जांच ऐसे ही बर्बरिक करोगे, अभी लगेंगे जी 5-7 मिनट, तो ये जांच नहीं चलेगी, जा ये करना चाह रहे हैं। भाई जांच के खिलाफ भी हो तुम और जांच भी ना करो। यार हम खिलाफ नहीं है, मैंने अभी बोली है जांच करनी चाहिए भाई, ये हमारे घर को मामलो है, लोकतांत्रिक देश है हमारो, नेतान के खिलाफ रोज आंदोलन हो, कोई आज नहीं ना है रे, और यहाँ में कोई बाहरी आदमी आके रोटी सेके, हम बिल्कुल फेवर में नहीं है। हमारे घर में कोई बाहर को आदमी आके अगर रोटी सेकेगा तो हम इस फेवर में बिल्कुल भी ना यार, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, तो क्या आप क्या नहीं भैया ने क्या, 20 लाख आदमी 50-60 दिन यार हम पूरे देश में रोटी खपावे जाते, क्या मतलब है? तुम्हें हमारी रोटी का रख रही है, तुम हमारी रोटी पे सवाल नहीं उठाओगे। नहीं, हम नहीं उठा रहे ताऊ, और सरकार उठा रही है। सरकार क्या कहने लगे जाते, क्या मतलब है? अगर इन्हें इस भारत के अन्नदाता की रोटी करकेगी तो हमें इनकी कुर्सी का रख रही है, इन्हें बताती हूँ जाके, इनकी कुर्सी इन किसानों के दिमाग में कर रख रही है। बात करो लॉजिकल, हम गलत काम के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन वाकई बात ये कामों का के दिमाग लगा में तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इनकी बहुत बकवास सुन रहे हैं हम 2 महीना तक, और इनके एक एक अपशब्द को हम हिसाब लेंगे इनके। नेशनल मीडिया पे ये भी दिखाया जा रहा है कि किसान सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे पिज्जा भी खा रहे हैं, जो किसान गरीब है वो पिज्जा कहाँ से खा रहा है? यार एक बात बताओ, गरीबी और अमीरी की खाई तो खत्म हो गई है भारत से। जब एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सके तो एक किसान पिज्जा नहीं खा सके। जहर बंटवा दो इनके, नहीं सल्फाज के पैकेट बंटवाओ, सिंधु बॉर्डर यहाँ जहाँ मन करे। इन नेताओं की पता अकल जन कहाँ चली गई है, जो मर्जी आए बाबक दो, जो मर्जी आए बाबक दो। नेता तो आपने बनाया, अरे तो बना दिए, फांसी लगेगी अब हमें। लोकतंत्र में सरकार वोटन से बने, बनती रहे, चलती रहे, अब ये बना दिए तो फांसी लगाएंगे हमें। बात क्यों नहीं मान रहे? वार्ता के लिए ये जनता की बात माननी शुरू कर दे, जितनी इनकी जल्दी समझ में आ जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। खुद ये जनता हमारे साथ है, कौन सी कहाँ की जनता साथ है इनके, इन पे ना कच्छ भी सौदा, खत्म हो मामलो। सरकार का कहना ये है कि आप जितना संशोधन करवाना चाहते हैं बैठे और संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप इस पे अड़े रहेंगे कि हम बात नहीं करेंगे, ये बिल हटाओ, ये कानून हटाओ, तो आगे जो उन्होंने भैया मेरी कानून बात, अध्यादेश जो भी लाए हैं उसको भी हटाने के लिए जनता रोड पे उतरेगी। भैया मेरी बात सुनो, उन कानूनन में ज्यादा ने नोटबंदी लाए कोई विरोध करो, कहीं ने जीएसटी लाए कहीं ने विरोध करो। अब इन्होंने किसानन की टेंटिया पे पाम धर दियो तो किसान विरोध नहीं करेगा, और किसी भी आंदोलन से या किसान आंदोलन को ना जोड़े, क्योंकि भारत के किसान के मायने ही भारत है। ये दिमाग सही कर ले अपनो, हम अपने काम को आए और अपने काम में निपटा के जाएंगे। आज जो 50 बार की वार्ता हो, चाहे सफल हो विफल हो, एक दिन सफल होगी। आज जो वार्ता चल रही है कृषि भवन में, आपको क्या लगता है? विज्ञान भैया मेरी बात सुनो, आपको क्या लगता है कि भगवान इन्हें अकल दे दे या क्या काम है निपटा दे, इन्हें सद्बुद्धि दे परमात्मा, या काम को ये निपटा दे। तो क्या आने वाले गणतंत्र दिवस को सफल बनाएंगे आप? गणतंत्र दिवस तो भाई हमारे देश को सफल ही रहेगा यार,
हमारे देश के गणतंत्र दिवस विफल कौन कर देगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे इंटरवीन नहीं करूंगा, सरकार और पुलिस देखे कि उसको किस तरह देश को संभालना है। देखो उनका कहना ये, मेरी बात पूरी जा, उनका कहना ये है कि अगर इतने सारे लोग सड़कों पे आएंगे तो इसके बीच में कोई भी अराजक तत्व आके कोई भी शरारत या कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो उससे देश का अपमान देखो होगा मेरी पूरी बात दुनिया में। सुनो, मेरी बात सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने सही चिंता जताई है। सामाजिक व्यवस्था को बनाने का काम पुलिस का है, बड़ी सपासी बात है। लेकिन ये भारत को किसान है, ये भी व्यवस्था, हम लोग भी व्यवस्था बना के ही चलते हैं। हम व्यवस्था को खराब करने वाले लोग नहीं हैं। ये कोई हुड़दंगा को आंदोलन नहीं है तो हुड़दंगा हो और आंदोलन हो गए। अगर हमारे शीर्ष के नेता, हमारे पूर्वज ये आदेश करेंगे कि भैया तुम्हें इस लाइन पे कर कर लूँ, तो हम सब उसी लाइन पे कर निकल जाएंगे। आप तो निकल जाएंगे, तो आपको पीछे गुस्से पड़े हैं जो, फिर हम पे ठोकेगो ना, हो गलत काम करेगा वो हम ही ठोक देंगे पहले। पता ही नहीं चलेगा आपको, तो उतने को अरे भैया पते सबके चल जाएं। तो माहौल तो खराब है कौन है फिर? माहौल भाई एक बात बताओ, 2 महीना से यहाँ माहौल खराब है। सरकार तो पहले दिन से ही कह रही। 2 महीना से यहाँ मोबाइल भी चोरी हो रहे हैं, कहीं ना कुछ कर लिया। अब कैसे 20 लाख आदमी में से चोर ने भी हम ही पकड़े? ये पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है भाई? फिर पुलिस चाहिए तुम्हें? क्यों ना चाहिए पुलिस? तुम हमारी सप्लाई काटोगे देश से? पुलिस चाहिए तुम्हें, हमें क्यों ना चाहिए कि पुलिस? जब वही पुलिस कह रही है कि भाई वहाँ गणतंत्र पे मत जाओ, तो क्यों जा रहे हो फिर? भैया पुलिस कह रही है, पुलिस से हम बात करेंगे और हम जाएंगे। आगे की बात करेंगे हम तो जब जब गणतंत्र आ जाए। अभी 5-7 दिन है, अभी कुश्ती है, मत मारो। 5-7 दिन पीछे आ जाइयो, मैं यही मिलूंगा, यही ढूंढ लियो या टेंट में ही हूँ। ताऊ जी, सरकार का स्पष्ट कहना है कि आप बिंदु पर बात करिए हमसे। अड़े क्यों हैं आप? हम तैयार हैं इसके लिए, किसानों को जहाँ हानि होती है हम सुधार देंगे। और अड़ना क्यों? अड़िए भैया सुनो, इनते बिंदुन पे ही तो बात कर रहे हैं। मेरे कहने को मतलब ये है, अड़ नहीं रही। ये बीमारी को लाए क्यों? 6 महीना डिबेट होती कानून पे, ये बराबर दिन कागज लिख के महामारी में धल लाई। इनको मतलब क्या हो? उन्हें पता है कि इससे किसानों को उद्धार होगा, ये उद्धार कराना है, क्या को उद्धार करेंगे ये? किसानों की प्रगति होती है। भैया इन पे कोई प्रगति ना है। हर साल पैसा बढ़े। जब ते सरकार आई है, गन्ना के किसान को 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 2-2 साल में पेमेंट आ रही, कहीं 1 रुपया इन्होंने कहीं नहीं बढ़ाया। 2000 को माल 800 में बिक रहा, 5 किलो खाद कट्टा से खा गए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए, शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म। ताली बजाओ और मन की बात सुनो। नहीं, वो पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी इन्होंने। नहीं था, वो घर शिक्षा नीति लाए हैं अभी। काहे की नीति लाए? ये नीति ला के रंगे ही ना, रुके रहो कुछ दिन और। ये नीति चलाने ला की ना रंगे, स्वास्थ्य नीति लाए, बता देंगे नीति बना के अपनी अलमारी में धल ले। ये नीति ला की ना रंगे, तुम देखियो। ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है सरकार और भावना में देश बहाया हो इन्होंने। काम नहीं करो इन्होंने जमीन पे, एक भी काम नहीं है इनको जमीन पे। अभी देखो पिछले बार हैदराबाद में इलेक्शन हुए और बैलेट पेपर से हुए, उन्हें अच्छा अरे भैया ये नाली मोदी के चुनाव है, इन्हें मत शिकायत करो तुम। वो ये सत्ता पक्ष के मुंह में चले जाए। सत्ता थी नहीं उनकी, अरे ये सत्ता पक्ष के वहां में चले जाए। सत्ता नहीं थी, सत्ता पेपर चली थी वहाँ पे। अच्छा वह हैदराबाद में चुनाव जीत गए तो हम भाग जाए आते इनके डर के मारे। आप है ना, हाँ तो जीत जान, तो कोई बात ना। चुनाव अंदर इनके अंदर लेनो देनो ना है। चुनाव आगे भी आएंगे, बता देंगे कहाँ पड़ी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है कि तो फिर भी स्थानीय चुनावों को बीजेपी जीती है। आप कैसे कह सकते हैं किसान आपके साथ हैं? चुनाव तो हमने भी जिताए ही है। या क्या मतलब? अभी एक का मतलब 20 दिन हुए हैं। रुके रहो तो अभी हमें भी अभी 60 दिन हुए। 60 महीना ही जान तो जब बताएंगे, रुके तो रहो ना भाई। घने घरों में मत खाओ। बीमारी लग गई है तो बीमारी कटेगी, कटने में थोड़ा टाइम लगे। तो क्या आपको लगता है इसके लिए 5 साल लग जाएंगे, जैसा कि आपने बोला 60 महीना रुको? हाँ लग सकेगा है को। जब ना मानेंगे तो खैर 5 साल में तो यही ना रहेंगे। 5 साल तो इनके ही ना बचे, हमारा तो है क्या खैर। इनको ही थोड़ा टाइम बच रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।